चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोग को क्लास में बताए हैं हम क्या, एपी। पहले क्या बताए हैं, एपी। आज उसी एपी को आगे बढ़ाएंगे। एपी में जो आप लोग को बताए हैं हम, एपी क्या होते हैं, एपी कितने प्रकार के होते हैं, और एपी में ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है, इस सारे चीज़ों को हम बता चुके हैं। ए एन जो होता है अंतिम पद, टी एन भी उसी को बोला जाता है। कोई यदि सवाल आपसे पूछेगा कि सर आप लोग यह बताइए कि टी एन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आपको बताना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। या ए एन बराबर पूछेगा टी एन क्या है, क्या बताएगा, अंतिम पद है। और पूछेगा ए क्या है, क्या बताएगा, प्रथम पद है, ठीक है। उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए सवाल आता है आप में, दे देगा कि एपी आप ज्ञात कीजिए। सवाल कुछ दे देगा, कहेगा कौन चीज़ निकालने, एपी ज्ञात कीजिए। तो एपी के पद जो होता है, यह होता है प्रथम पद, और यह होता है द्वितीय पद, और यह होता है तृतीय पद। प्रथम ए प्लस डी होता है, तृतीय में होता है ए प्लस 3D और 3D, और क्या होता है ए प्लस 4D, और क्या होता है डॉट 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 करके ए प्लस यही ना अंतिम पद क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये फार्मूला हम आप लोग को पढ़ाए हैं। ए बराबर ए टू बराबर लिखा है ए प्लस डी, ए थ्री बराबर लिखा है ए प्लस 2D। जो ऐसा पद को अनुक्रम में रहेगा उसको क्या कहेंगे, एपी में है, एपी में है। आपको एक सवाल हम लिखते हैं, इसको मिटा करके उसको हम एपी निकालना है। क्या निकालना है, एपी को क्या करना है, निकालना है। एक सवाल हम लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मिटा करके हम लिखे हैं एक सवाल, एपी के प्रथम पद 4 पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद मतलब ए, और सार्वंतर मतलब डी। सार्वंतर दिया है और प्रथम पद हमें क्या क्या है, दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, एपी। क्या करना है, एपी। प्रथम पद क्या हो जाएगा बाबू, और सार्वंतर क्या हो गया, -3। एपी का फार्मूला हम आपको अभी बताए हैं, ए इंटू ए प्लस डी, और क्या बताए थे 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। ऐसा तो नहीं कहता है, क्या पद कहता है इसमें, प्रथम 4 पद तक, 1 2 3 4, ये कितना पद हो गया, यह गलत, 4 पद तक न कहता है। इसका मतलब ए प्लस 3D तक हमको निकालना है। चलिए भाई, ए कितना है, ए के जगह पर 4, ए प्लस डी द्वितीय पद निकालना है। तो मान लो ये भूल गए हैं, दूसरा पद हमको निकालना है, तो इस पे निकाल लेंगे ए प्लस डी। ए प्लस डी होता है फार्मूला। ए का वैल्यू, डी का वैल्यू -3। समझना, इस जगह ट्रिक है। 4 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1 लिख दिए। उसके बाद कहेगा क्या निकालने, A3 बराबर क्या होता है, तीसरा 2D। समझना है, ए का वैल्यू 4, 2 इंटू कितना हो जाएगा, -2, इसका वैल्यू। उसके बाद क्या निकालना है, 4 तक न कहता है निकालने। 4 बराबर ए प्लस 3D, ए का वैल्यू माइनस बराबर इसका वैल्यू 5। यहाँ तक समझ गया, चारों एपी निकाल लिया, निकाल लेगा तब लिखेगा आता एपी बराबर 4
1 2 -5 है, समझा? बन जाएगा। आए? अच्छा एक बात बताओ, के का प्रथम पद इतना, सार्वंतर इतना, 21वां पद ज्ञात करें। कह देगा 21वां पद ज्ञात करें, 21वां पद ज्ञात करें, ऐसा भी सवाल आता है। ए लड़का घंटा सुनो, 21वां पद ज्ञात करें, क्या कहेगा? 21वां पद निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेगा बोलो? लिख देगा a बराबर इतना, d बराबर इतना, a 21 बराबर क्या लिखेगा? 20d, निकल जाएगा 21वां पद। कह देगा 50वां पद, अब निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? समझ में आया? जब पद कहेगा वह पद भी निकल जाएगा। एक ट्रिकली बात ये बता दिया हम, यदि ऐसा कह दिया सवाल में आगे के लिए, भविष्य के लिए कखनू, तो आप लोग निकालिएगा, ऐसा भी सवाल आता है। समझ गया? चलो, समझ में आ रहा है? चलो यहाँ तक ठीक है। अच्छा कभी और एक सवाल और देते हैं, मिटाओ इसको। सवाल आपको लिखे हैं हम 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। एपी के लिए प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद और क्या? सार्वंतर। प्रथम पद नहीं जानता है, बहुत आसान से सवाल सेट करता है वहाँ। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... अपरिमित एपी है। प्रथम पद कौन होता है? निकल गया आंसर। अब कहता है डी ज्ञात कीजिए, तो अभी आप ही लोग बताइए डी बराबर क्या फॉर्मूला आता है? A2 माइनस A2 कितना है बाबू? A2 बराबर 5/3, तो 5/ माइनस क्या इसका लघुत्तम नहीं आता आप लोग को? सार्वंतर जो होगा कितना होगा? क्या था सवाल? सिर्फ सवाल को दिखाना है। बटे में आ जाए, कथू में आ जाए, 10वें में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक से दूसरा घटाना है। जिसको घटा नहीं आता है उससे हिसाब बनेगा मैथ, वो तो बेसिक कमजोरी है इसमें कुछ। चलिए एक सवाल और बताते हैं, बंद कीजिए। ए लड़का देखो इधर, सवाल आएगा ऐसा लिखा हुआ है, यह एपी में है या नहीं है। पहले इतना ठो ही बनाना है कि यह एपी में है या नहीं है। यह एपी में है या नहीं है। यदि यह एपी में है तब कहेगा प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। जो चीज एपी में रहेगा उसका तो सार्वंतर निकलेगा, और सार्वंतर जब सभी जगह समान रहेगा तभी एपी होगा। ट्रिकली बात है ये। चलिए तो इसको चेक करते हैं कि यह एपी में है या, अरे हम मिलाने आता है, नहीं जानता है तो वही करो तो सीधी सी। प्रथम पद बोलो क्या होगा? डी बराबर सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A2। बताओ, अरे चेक करने में कहता है एपी में है या नहीं है। एपी बराबर चेक होगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा? A4 माइनस A4। चलिए एक बोलो कितना है? उसके बाद बताओ माइनस यही ना होगा। हल करने में डर रहे तुम लोग। इसको हल करो, क्या बचा? इसको भी हल करो। कहानी खत्म। हल करने के लिए डरेगा थोड़ा होगा, समझा इस जगह? प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। इसको देखो, चलिए रोटो इसको चेक कीजिए। है देखो, 2 गो में से 1 हो गया, 3 गो में से 2 गो गया। सभी जगह अंतर क्या आया? अतः या एपी में लिख देंगे, अतः या एपी में
है, चेक करने के लिए यही नियम है। कैसनो सवाल हो, एनसीईआरटी का हो, कैसी का हो, चेक करने का एक ही नियम है। एपी में है, लिख दिए एपी में। अब कहता है सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, तो तुमको सार्वअंतर नहीं दिखा? सार्वअंतर बराबर डी बराबर ई भी हो गया, डी बराबर सार्वअंतर ज्ञात हो गया। अब कहता है कि प्रथम पद ना दिए हैं, कहता प्रथम पद लिखिए, लिख देते कितना? 3। अब कहता आगे के 3 पद लिखिए, आगे का 3 पद। इसी जगह बात थोड़ा सा हट कर 1 2 3 4 आगे के 3 पद लिखना है। इसका मतलब है कि 4 तक है, ये है, कितना निकालना है? A6 और A7 निकालना है। क्या पद कहता है? आगे की 3 पद ना हुआ, कहता 4 पद, कहता 5 पद, तो आगे की जब पद कहता है वो निकाल देते। नहीं कहता कोई पद, कहता 20वां पद है, डायरेक्ट 20वां पद भी निकाल देते। कहा कि A और D मेरे पास है, तो क्या पद कहता है? कहाँ निकालने? 5, 3 को निकालना है। पहले गिन लेंगे इसको, 1 2 3 4। किसी में 5 को दिया रहेगा तो छठा से शुरू करेंगे, किसी में 2 को दिया रहेगा तीसरा से शुरू करेंगे। ऐसा भी सवाल आएगा, ठीक, दिमाग लगाओ। A5 बराबर क्या होता है? ए का वैल्यू 3 प्लस 4 रूट 2, यही हो गया। चौथा 5वां पद यही हो गया। अब इसी में निकालेंगे कौन सा पद? छठा पद क्या हो जाएगा? A + 5D क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद निकालेंगे कितना? A + 6D, 3 + 6 रूट 2। कोई दिक्कत? बस हो गया, बन गया सवाल। इसको ऐसे लिखते जाएंगे, हो गया। समझ में आया? बना लगा ना? चलिए।